तारीफ वो जो दुश्मन करे। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का एतराफ शिकस्त। भारतीय फौज पाकिस्तान से शिकस्त का दाग धोने में मसरूफ। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने पाकिस्तान से शिकस्त की मुसीकाखेज वजूहात पेश कर दी। डीजीएमओ टॉक के दौरान पाकिस्तानी फौज को भारतीय फौज की नकलो हरकत का बखूबी इल्म था। राहुल सिंह पाकिस्तान की C4 ISR सलाहियतों ने भारतीय फौज को हैरान कर दिया। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ पाक फजाइया के इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेमिसाल थी। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ ने भारत के बड़ा साइज होने की वजह से भारतीय एयर डिफेंस की नाकामी का भी एतराफ कर लिया है। तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। वेलकम दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया दिखा रहा है कि इंडियन आर्मी ने हार तस्लीम कर ली है। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, पाकिस्तान इंडिया से जंग जीत गया, तो उसके बाद इंडियन आर्मी ने कबूल कर लिया है कि हमने पाकिस्तान से जंग हारी है और इंडियन आर्मी ने माफी भी मांगी है पाकिस्तान से कि दोबारा जंग नहीं करनी। अगर हमसे कहा जाएगा ना कि जंग करो तो हम साफ इनकार कर देंगे, हम आपके साथ जंग नहीं करेंगे। यानी हम इंडियन सरकार की बात मानकर जंग के लिए तैयार नहीं होंगे, आपकी तरफ से कोई भी एक्शन ना लिया जाए। पाकिस्तान मीडिया ये पूरी दुनिया को दिखा रहा है और पाकिस्तान मीडिया दिखा रहा है कि जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, पाकिस्तान जंग जीत गया, इंडिया जंग हार गया, तो इंडिया पूरी दुनिया में तन्हा हो गया। किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट या पीएम मोदी को मुंह भी नहीं लगाना चाहते, यानी पीएम मोदी से नहीं मिलना चाहते। पीएम मोदी से नफरत कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान से जंग हारे हुए हैं। अब मैं पाकिस्तान मीडिया से एक सवाल पूछता हूं, पाकिस्तान मीडिया खामोश ना रहे, मेरे इस सवाल का जवाब दे। और भी सवाल हो रहे हैं पाकिस्तान मीडिया से, उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा। अब उस तरफ इनका फोकस भी नहीं है। मैं पूछता हूं पाकिस्तान मीडिया से कि आपने न्यूज़ हेडलाइन चला दी कि इंडियन आर्मी ने कबूल कर लिया, इंडियन आर्मी ने मान लिया कि हमने पाकिस्तान से जंग हारी है, हम दोबारा जंग नहीं करना चाहते और इंडिया पूरी दुनिया में तनाव हो गया, पीएम मोदी से कोई भी नहीं मिलना चाहता। पाकिस्तान मीडिया से मेरा यह सवाल है कि पीएम मोदी इस वक्त यूरोप के विजिट पर है। पहले गए पीएम मोदी यूएई के बाद पीएम मोदी गए हैं यूरोप। यूरोप की 5 कंट्रियां हैं जिन्होंने पीएम मोदी को बुलाया है, जिन्होंने डिमांड किया है कि पीएम मोदी यूरोप का विजिट करे। हमारी पीएम मोदी के साथ खास मीटिंग है, उन्होंने यह भी अनाउंस कर दिया था। अगर आप यह हकीकत जानना चाहते हैं ना, गूगल पर चले जाएं या इंडियन मीडिया पर चले जाएं, यह हकीकत आपको मिल जाएगी। उन्होंने कहा है पीएम मोदी के साथ हमारी खास मीटिंग है, हम इनके साथ खास मीटिंग करना चाहते हैं। कोई आम कंट्री नहीं है, यूरोप की कंट्री है जिन्होंने डिमांड की है। पाकिस्तान मीडिया से पूछता हूं कि पीएम मोदी तो जंग हारा हुआ है, पूरी दुनिया में पीएम मोदी तनाव हो गया है, पीएम मोदी को क्यों बुलाया जा रहा है? और वहां के प्रेसिडेंट और पीएम ये बात क्यों कर रहे हैं कि पीएम मोदी के साथ हमारी खास मीटिंग है, यह मीटिंग हमने करनी है, यह जंग हारा हुआ है, इसको क्यों बुलाया गया है? और जो जंग जीते हुए हैं, पाकिस्तान का पीएम जंग जीता हुआ है इंडिया से, पूरी दुनिया ने देखा कि इसने जंग जीत ली है, पाक मीडिया ने दिखा दिया पूरी दुनिया को। पाकिस्तान के पीएम को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? पाकिस्तान के पीएम सिर्फ अमेरिका की हद तक जाता है, यह भी मैं आपको बताता हूं अमेरिका की हद तक क्यों जाता है। और किसी कंट्री ने भी पाकिस्तान के पीएम को नहीं बुलाया। बांग्लादेश ने नहीं बुलाया, बांग्लादेश तो एक छोटी कंट्री है ना, उन्होंने भी नहीं बुलाया। जो जंग जीता हुआ है उनको नहीं बुला रहे, और जो जंग हारा हुआ है, जिनकी पूरी दुनिया में इंसल्ट हो रही है, उनको बुला रहे हैं। तो क्यों बुला रहे हैं? क्या पाकिस्तान मीडिया अब यह हकीकत दिखाएगा? पाकिस्तान मीडिया यह दिखाएगा कि पहले पीएम मोदी गए हैं यूएई में, उनका भरपूर स्वागत हुआ है, उनके ऊपर फूल फेंके गए हैं, उनको प्रोटोकॉल दिया गया है, इज्जत के साथ उनको घरेलू सिक्योरिटी दी गई है। पाकिस्तान मीडिया यह दिखाएगा, और पाकिस्तान मीडिया यह दिखाएगा कि जो यूएई प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पीएम मोदी से कहा है कि आप बिजनेस करिए यूएई में और मैं बिजनेस करूंगा इंडिया में। क्या पाकिस्तान मीडिया यह दिखाएगा? और पाकिस्तान मीडिया यह दिखाएगा कि पीएम मोदी यूरोप के विजिट पर हैं, जो वहां की 5 कंट्रियां हैं, उन्होंने डिमांड किया है कि हमारे जो मुल्क का विजिट है वो पीएम मोदी करे, और पीएम मोदी का विजिट करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान मीडिया खामोश रहेगा या ये दिखाएगा? और पाकिस्तान मीडिया ये दिखाएगा कि यूरोप और यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं, वैद फैमिली, उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया, और वैद फैमिली उन्होंने पीएम मोदी के साथ तस्वीरें बनवाई। यह दिखाएगा पाकिस्तान मीडिया? पाकिस्तान मीडिया ये चीजें नहीं दिखाएगा। दोस्तों, मैं पाकिस्तान मीडिया से कहता हूं कि झूठ उतना बोले कि जब पर्दा चाक हो ना, यानी आपका झूठ एक्सपोज हो, तो फिर आपको मुंह ना छुपाना पड़े। अब आपको मुंह छुपाना पड़ गया है ना। अब जो इमरान खान के मुतल्लिक एक सैफर आया था अमेरिका से, वो हकीकत खुल गई है। अमेरिकी मीडिया ने दिखा दिया है कि इमरान खान के खिलाफ सैफर गया था। पाकिस्तान मीडिया ने दावा किया था कि सैफर नहीं आया।
अगर सैफर आ गया तो जो पाकिस्तानी हुक्मरान है इन्होंने भी दावा किया था, किसी ने कहा था मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, किसी ने कहा था अगर सैफर सच हुआ तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट है सलीम साफी, उसने कहा था कि अगर सैफर सच साबित हुआ तो मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। अब इनसे कहा जा रहा है, हुक्मरानों से भी कहा जा रहा है कि कुर्सी छोड़ दे, और जर्नलिस्ट से भी यह बात की जा रही है कि जर्नलिज्म छोड़ दे। अब ये इस तरफ नहीं आ रहे, लेकिन इन्होंने दावा किया था। मैं पाकिस्तान मीडिया से कहता हूं कि जिस तरह सैफर सच हुआ है ना, एक दिन जब आपका झूठ एक्सपोज होगा आपको मुंह छुपाना पड़ेगा। झूठ इतना बोले कि जब हकीकत खुले आपको मुंह ना छुपाना पड़े। और दूसरी तरफ खुद सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवालों के जवाब दे रहे हैं। जैसे सवाल उठाते हैं ना वैसे खुद ब खुद ही जवाब आ जाता है। अब ये सवाल उठा रहे हैं कि जो यूरोप या यूएई की जो फैमिलियां हैं, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उनकी फैमिलियां हैं, उन्होंने पीएम मोदी के साथ तस्वीरें क्यों बनवाई हैं। तस्वीरें बनवाना बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि ये हिंदू लीडर है। हिंदू लीडर के साथ तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए। और भाई जो आपका पीएम है उसको तो देखना भी पसंद नहीं करते, उनकी तस्वीर नहीं देखना चाहते। चाहे यूएई में बैठे हुए हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं, अगर उनके मोबाइल में आपके पीएम की तस्वीर आ जाए तो वो स्किप कर देते हैं, उनकी तस्वीर नहीं देखना चाहते। वो इतने नफरत करते हैं और वो पीएम मोदी के साथ तस्वीरें बनवा रहे हैं। अब वो इंसानियत से दूर हो गए हैं। अगर पाकिस्तान पीएम के साथ तस्वीरें बनवाते तो फिर वो इंसान थे। अब उन्होंने पीएम मोदी के साथ तस्वीरें बनवाई है, वो इंसान नहीं है। जब तुम सोशल मीडिया पर सवाल लिखते हो ना, तो ये साथ गुंजाइश ना छोड़ा करें कि खुद ब खुद जब आप सवाल करते हो खुद ब खुद जवाब आ जाता है। आपका दिमाग नहीं काम कर रहा कि आप क्या कर रहे होते हैं। आपका काम क्या है? सवाल करना। आपका यह काम नहीं है कि सवाल भी खुद करना और जवाब भी खुद देना। यहां आकर तुम फंस जाते हो। ये फंसे कैसे हैं? जब इन्होंने सवाल किया ना दोस्तों कि पीएम मोदी के साथ उन्होंने तस्वीरें क्यों बनवाई हैं, वो इंसानियत से दूर हो गए हैं। इन्होंने सवाल किया कि पीएम मोदी के साथ तस्वीरें क्यों बनवाई, और जवाब ये आया कि वो इंसानियत से दूर हो गए हैं। अब देखें जरा इनके दिमाग का अंदाजा लगाएं। ये सिर्फ सवाल लेकर छोड़ दिया करें, फिर जो इनको जवाब मिलेगा ना इनकी अकल टिकाने लग जाएगी। इनको लग पता जाएगा कि जवाब कहीं से आया है। इसलिए कहता हूं कि खुद ना सवाल किया करें, खुद ना ही जवाब दिया करें। पीएम मोदी जो है ना, ये एशिया का सबसे बड़ा लीडर है। आप तो नहीं मानते, हकीकत आपको पता है। पीएम मोदी की हकीकत आप जानते हैं, बल्कि पूरी दुनिया की हकीकत आप जानते हो, क्योंकि अब सोशल मीडिया किसी से दूर नहीं है, सबके हाथ में है सोशल मीडिया। आप हकीकत जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। मानते क्यों नहीं है? कि इनके हुक्मरानों की बेइज्जती होती है। इन्होंने कहा था कि इंडिया जंग हार गया, इंडियन आर्मी ने तस्लीम कर लिया कि ठीक है हम जंग हार गए, पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करेंगे। अब यह बात नहीं छुप रही। अगर पीएम मोदी को दिखाते हैं कि वो यूरोप कंट्री का विजिट कर रहा है या यूएई का विजिट कर रहा है या उनकी फैमिलियों के साथ तस्वीरें बना रहा है, अगर ये दिखाते हैं दोस्तों, तो फिर इनकी ये बात नहीं छुपेगी, इनका झूठ सामने आ जाएगा। अब मैं इनको मशवरा देता हूं, मेरा एक मशवरा मान लें, ना तो ये जलील होंगे और ना ही इनके झूठ एक्सपोज होंगे। इनकी दिली ख्वाहिश है कि हम इंडिया का मुकाबला करें और उस मुकाबले में इंडिया को हरा दें। इंडिया का जो इमेज है ना, ये कमज़ोर हो जाए, हमारा इमेज मजबूत हो जाए, ये इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। अब मेरा इनको मशवरा है कि किसी कमज़ोर कंट्री का मुकाबला करें जो आपके साथ मुकाबला कर सके, क्योंकि इंडिया जो है ये बहुत बड़ी कंट्री है, ये आलमी कंट्री है, फुल पावर कंट्री है। उनका मुकाबला तुम नहीं कर सकते। जब भी उनका मुकाबला करते हो, मीडिया को मैदान में उतार देते हो पूरी दुनिया को बताने के लिए कि हम इंडिया का मुकाबला कर चुके हैं, इंडिया हार चुका है। जब हकीकत खुलती है, हमारा झूठ एक्सपोज होता है और दुनिया हमें जलील करती है, क्योंकि हमारा झूठ पकड़ा जाता है। किसी कमज़ोर कंट्री का मुकाबला करें, उनका इमेज कमज़ोर करने की कोशिश करें तो तुम कर सकते हो। वरना जो इंडिया है ना, फुल सुपर पावर कंट्री है। इसका मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। ज़रा पूछिए डोनाल्ड ट्रंप से, ज़रा पूछिए कि क्या हाल है सर, इंडिया से पंगा लेना आसान है? कैसा रहा पंगा जो तुमने इंडिया से पंगा लिया? आपका क्या हाल है? जब आप ये बात करोगे ना, तो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से आपको पसीना नजर आएगा, डोनाल्ड ट्रंप का मुंह लटका हुआ आपको नजर आएगा। जवाब आपको उसी वक्त मिल जाएगा, चाहे डोनाल्ड ट्रंप बोले या ना बोले, उनकी जबान हिले या ना हिले, लेकिन उनके चेहरे से आपको जवाब मिल जाएगा कि जो इंडिया के साथ पंगा करता है ना, वो जलील हो जाता है। दुनिया में वो फिर अमन में नहीं रह सकता। इसलिए कहता हूं किसी कमज़ोर कंट्री का मुकाबला करें। जब कमज़ोर कंट्री का मुकाबला करोगे, झूठ बोलते जाओगे, फेक चीज़ें दिखाते जाओगे, चलती जाएगी। क्योंकि जिस कंट्री में एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, लोग होशियार होते हैं, झूठ पकड़ लेते हैं,
वहां से फिर आपको जलील किया जाता है, पूरी दुनिया फिर आपकी जलालत देखती है। वो इंपैक्ट पाकिस्तान पर पड़ता है। इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद पाकिस्तान में कितनी महंगाई हुई है और इकोनॉमी कितनी कमजोर हुई है, जरा ये तो देखें, ये हकीकत अपने सामने रखें। ये इंडिया से तुमने मुकाबला किया, अगर तुम इंडिया के साथ टेबल टॉक कर लेते, टेबल पर बैठकर बात कर लेते, दोस्ती कर लेते, लेन देन हो जाता, तो आज पाकिस्तान की इकोनॉमी कमजोर ना होती। क्योंकि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, उसने कहा था कि अगर पाकिस्तान दोस्ती करना चाहता है, अगर पाकिस्तानी सरकार अपनी हरकतों से बाज आ जाए, हम इनके साथ दोस्ती भी करते हैं और लेन देन भी करते हैं, दूसरों के सामने इनको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीसरे घर तक ये नहीं जाएंगे, यानी ये अमेरिका तक नहीं जाएंगे, ना ही ये यूएई तक जाएंगे पैसे मांगने के लिए। और बात रही पीएम शहबाज शरीफ की कि पीएम शहबाज शरीफ को दूसरी कंट्रियां क्यों नहीं बुलाती और पीएम मोदी को क्यों बुलाती हैं। शहबाज शरीफ अमेरिका की हद तक है, इसके अलावा इसको कोई भी नहीं बुलाता। अमेरिका की हद तक क्यों है? अमेरिका से पैसे लेता है, अमेरिका हमें यूज करता है, इसलिए ये अमेरिका की हद तक है, दूसरी कंट्रियां इनको नहीं बुलाएगी। चाहे ये 50 साल भी प्राइम मिनिस्टर रह जाए ना, इनको दूसरी कंट्रियां नहीं बुलाएंगी, वो इनकी हकीकत जानती हैं। पीएम मोदी लीडर है, सबसे बड़ा लीडर है, एशिया में सबसे बड़ा लीडर है, इसलिए उनको बुलाया जाता है। डाकू नहीं है, चोर नहीं है, झूठ नहीं बोलता, जो बात हकीकत होती है पब्लिक के सामने रख देता है। ईमानदार लीडर, जिसका किरदार अच्छा होता है, उस लीडर को बुलाया जाता है, उसके साथ मीटिंग होती है। भेजो शहबाज शरीफ को हम देखते हैं यूरोप कंट्री या यूएई के जो प्रेसिडेंट है, इनके साथ वो करते हैं मीटिंग, इस तरह की बात करते हैं जैसे वो पीएम मोदी के साथ करते हैं। कभी नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।